नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। कैसे हो दोस्तों, आज मैं जो है आपके सामने जो पहले से लगातार चलता हुआ सीरीज आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आज फिर एक और नई वीडियो लेकर आया। इसका टॉपिक होने वाला है मकान मालिकों के लिए। जब मकान मालिक कोई भी घर बनाता है तो मकान बनाते हुए कुछ गलतियां करता है। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि मकान बनाते वक्त किन किन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों एक्चुअल में आज के समय में घर बनाना हर किसी का एक सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत दौड़ धूप करता है। जीवन का अपना लगभग 50% पैसा जो उसने कमाया है वो मकान बनाने में लगा देता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत जरूरी होता है कि वह जब अपना मकान बना रहा है तो कुछ सावधानियों को बरते। जैसे जब वह मकान बनाता है तो उसको सबसे पहले उस मकान को प्रॉपर क्या उसकी ज़रूरतें हैं ये ध्यान में रखकर मकान बनाना चाहिए। ज़रूरतों के साथ साथ उसमें मजबूती, मकान को बनाते हुए मजबूती भी उसको देखनी चाहिए कि मकान जो बने वो मजबूत बने। और तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो अपना बजट देखते हुए उसको मकान बनाना चाहिए। तो पहले अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये 3 पॉइंट आते हैं कि उसकी मकान की ज़रूरतें क्या है, उसकी मजबूती कैसी है और उसका बजट क्या है। इन तीनों को लेकर ही हम आगे मकान को जो है बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है अब फिर बात करते हैं, जब कोई भी आदमी मकान बनाता है तो उसके लिए उसे पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए कि किस तरीके से मकान बनाना है। एक्चुअल में दोस्तों लोग यहाँ गलती क्या करते हैं, वो किसी भी आर्किटेक्ट को यहाँ नहीं रखते हैं, खुद ही अपने आप से या किसी से पूछ के, या आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी प्लानिंग अवेलेबल है। तो वे सोचते हैं कि वहाँ से ही जो है मैं ये सारा डिजाइन निकलवा लूँ, आर्किटेक्ट को पैसे देने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं दोस्तों, आर्किटेक्ट को जो यहाँ आप पैसा दोगे वो आर्किटेक्ट उस मकान को जब प्रॉपरली डिजाइन करेगा तो कहीं ना कहीं उस पैसे को आपको बचा के देगा। तो आर्किटेक्ट को यहाँ आपको अपॉइंट करना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों बात करते हैं, हमारे पास जो है जब हम मकान बनाते हैं तो एक सिविल इंजीनियर होना बहुत जरूरी होता है। पहले लोग जो है सिविल इंजीनियर को नहीं रखते थे, अपने अकॉर्डिंग मकान बना लेते थे, काफ़ी जगह होती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी रोज आ रही है। अगर हम यहाँ सिविल इंजीनियर को रखते हैं तो सिविल इंजीनियर हमें वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ कहाँ किस मटेरियल का प्रयोग होना है, कितना प्रयोग होना है, क्या उसकी कॉस्टिंग आने वाली है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें निकाल के देता है और उसके अकॉर्डिंग मकान बनता है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों इससे आगे अगर बात करते हैं तो आता है तीसरे नंबर पर इंटीरियर डिजाइनर। इंटीरियर डिजाइनर भी हमें यहाँ रखना चाहिए अपना मकान बनाने के लिए, कि मकान बनने के बाद उसको किस तरीके से सजाया जाए ये बहुत ज़रूरी है। वो इंटीरियर डिजाइनर आपके मकान की खूबसूरती के लिए, मजबूती के लिए बहुत अच्छी तरीके से जो है प्लान करके आपके मकान को तैयार करता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ गलतियाँ यही करते हैं कि हम जो है ना तो इंटीरियर डिजाइनर रखते हैं, ना सिविल इंजीनियर रखते हैं और ना किसी आर्किटेक्ट को रखते हैं। ये सारे काम हम खुद ही करते हैं कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। लेकिन वहाँ एक्चुअल में वो कॉस्ट कटिंग नहीं होती। जब सारा एक्सपेंसेस जोड़कर देखते हैं और खुद से जो कुछ गलतियां हुई है उनको देखते हैं तो पता चलता है कि इंटीरियर डिजाइनर को रख लिया होता या सिविल इंजीनियर को रख लिया होता या आर्किटेक्ट से प्रॉपर डिजाइनिंग कराई होती तो वो ही ज़्यादा अच्छा पड़ता। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी भी ना करें। और दोस्तों अब इससे आगे बात करते हैं तो फिर बात आती है कि हम मटेरियल कौन सा यूज करें। दूसरे नंबर पर मटेरियल हमें जरूर चूज करना चाहिए कि कौन सा हो। आजकल जो है ब्रांडेड मटेरियल भी आते हैं और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी आता है। तो दोस्तों यहाँ
ब्रांडेड मटेरियल में अगर हम जाते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा आती है, लेकिन वही अल्टरनेट में सब्स्टिट्यूट में जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी का होता है तो वो भी काफ़ी किफ़ायती रहता है। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा ब्रांडेड मटेरियल ही अच्छा हो या महंगा मटेरियल ही अच्छा हो। कई बार जो है जब आप मार्केट में सर्च करोगे तो कम रेट में भी अच्छा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में एक ही मटेरियल को तैयार करने के लिए बहुत सारी कंपनियां वर्क कर रही है। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर मार्केट में सर्च करना चाहिए कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, उसमें सीमेंट किस क्वालिटी का होना है, उसमें जो आप सरिया यूज करने वाले हो वो कैसे होने वाले हैं, और उसमें जो है ईंट कैसी होने वाली है। क्योंकि आज के टाइम में अगर हम ईंट यूज करते हैं तो ईंट का अल्टरनेट भी हमारे पास है। हम वहाँ पर जो है वुडन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी सारे ऑप्शन है मार्केट में। क्योंकि ईंट अगर आप यूज करने वाले हो तो वो जो है स्पेस ज़्यादा कवर करती है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को हमें चेक करना चाहिए कि हम कौन सी क्वालिटी का और किस टाइप का मटेरियल यूज करने जा रहे हैं। इससे आगे अगर दोस्तों बात करूं तो बात आती है कि हम लकड़ी के दरवाजे यूज करने जा रहे हैं या ग्लास के दरवाजे यूज करने जा रहे हैं या एल्यूमिनियम के यूज करने जा रहे हैं या पीवीसी के यूज करने जा रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों आज के टाइम में क्वालिटी को देखते हुए, ड्यूरेबिलिटी को देखते हुए पीवीसी के जो गेट हैं काफ़ी ड्यूरेबल हैं, कॉस्ट कटिंग भी है और देखने में सुंदर भी लगते हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि लकड़ी के ही दरवाजे आज के टाइम में यूज किए जाए, एल्यूमिनियम के या पीवीसी के भी आप जो है दरवाजे यूज कर सकते हो। इसमें जो है आपके मकान की कॉस्ट आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग होने वाली है अगर आप इस तरीके से करते हो। तो दोस्तों इससे आगे बात आती है, अगर हम आगे चले तो हमें जो है कॉन्ट्रैक्टर रखना चाहिए। खुद ही जो है अपने आप से जो है काम नहीं करवाना चाहिए, हमें एक कॉन्ट्रैक्टर को सारा कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए जिसके अंडर में सारा काम होगा, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखेगा। और उस कॉन्ट्रैक्टर से हमें पहले ही एक जो है साइन करवा लेना चाहिए एग्रीमेंट के टाइम में कि आप किस किस तरीके से काम करने वाले हो, कितने काम को करने के बाद आपको कितनी पेमेंट चाहिए, कि एडवांस आप कितना लोगे, 50% काम होने पर आप कितना लोगे, फाइनल होने पर आप कितना लोगे। और दोस्तों यहाँ एग्रीमेंट करते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कई बार जो है कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन जो है अच्छा काम करके नहीं देते और बीच में काम छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर हमें जो है परेशानी होती है, हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ता है और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को वे वहाँ पर काम नहीं करने देते हैं, वो उनके साथ जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं और जो है उसकी परेशानी फाइनली हम लोगों को ही होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एग्रीमेंट बनवा रहे हो तो उस एग्रीमेंट में एक टर्म ये भी हो कि अगर वो कॉन्ट्रैक्टर हमारा किसी भी वजह से काम छोड़कर जाता है तो हम वहाँ दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को लेके अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और बिना एग्रीमेंट के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने यहाँ काम के लिए ना रखे। कॉन्ट्रैक्टर रखना भी ज़रूरी है लेकिन उसके साथ में जो है एग्रीमेंट बनाते हुए ये चीज़ों का ध्यान रखना, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे आगे दोस्तों अगर बात करें तो आती है लेबर की। लेबर आपकी जो है ट्रेंड लेबर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप मार्केट से किसी को भी लेकर आ गए। एक लेबर वो होती है जिसको मकान बनाने का प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है और एक लेबर ये होती है कि आप किसी भी लेबर को जो है चौराहे से ले आए। तो इसमें बहुत फर्क होता है। अगर आपकी ट्रेंड लेबर होगी तो आपके मकान को जल्दी बना कर देगी, अच्छी तरीके से उसकी फिनिशिंग करेगी, मजबूती के साथ बनाएगी। तो दोस्तों ये मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए। इन पॉइंट्स का ध्यान रख के अगर आप अपना मकान बनाते हो तो जो जो गलतियों को मैंने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया है, इन गलतियों के करने से आप बच जाओगे। क्योंकि दोस्तों मकान बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और आज के समय में जीवन भर की पूरी कमाई लग जाती है। मकान जिंदगी में कभी भी एक आदमी एक ही बार बना पाता है, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके एक एक पाई जोड़कर वो जो है अपना घर बनाता है।
अपना ड्रीम होम बनाता है। तो दोस्तों यहाँ इस मकान को बनाते हुए आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। और इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जब भी आप मकान बनाओ तो उसमें साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या वहाँ का वेंटिलेशन उस मकान में जो आप बनाने जा रहे हो वो प्रॉपर है, वहाँ जो है सनलाइट प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, और उसकी डायरेक्शन सही है या नहीं है। क्योंकि इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ें बाद में चेंज नहीं होती है। अगर आप बाद में इन तीनों चीज़ों को चेंज करने के लिए चलते हो तो उसमें बहुत सारी टूट फूट होती है, और फिर भी उस तरीके से जो है जैसे पहले प्लानिंग की जा सकती है वैसे वो नहीं बात आती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान अगर आप पहले से ही रखोगे, और इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आर्किटेक्ट अगर आप रख रहे हो, इंटीरियर डिजाइनर अगर आप रख रहे हो, और अगर सिविल इंजीनियर आप रख रहे हो, तो वो इन सारी चीज़ों का ध्यान, इन सारे पॉइंट्स का ध्यान शुरुआत से ही रखकर चलते हैं, और आपको अपने घर को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वरना होता क्या है कि आप जो है सारी चीज़ों को अपने तरीके से करने की कोशिश करते हो, तो आप उसको जब प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हो तो टेंशन में रहते हो, और उस टेंशन के चलते जब आपका घर अच्छा नहीं बनता है तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होती है। अगर कभी आप उसको बेचना भी चाहो तो इन कमियों के चलते वो प्रॉपर बिक नहीं पाता है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक परेशानी बन जाता है। तो दोस्तों जब भी आप अपना मकान बनाने जा रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको बनाइए और सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप लोगों से विदा चाहूँगा। आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने और दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को जो है इसको शेयर कीजिए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।